निर्णय अच्छे ले रहे हैं कलेक्टर साहब। अभी जो ये तो देखो हर कलेक्टर को लेना ही चाहिए ऐसे निर्णय, क्योंकि गरीब लोगों को परेशानी होती है तो उसके ऊपर जो सरकार के नियम बने हैं उन पर तो तत्काल प्रभाव से ऑन द स्पॉट काम करना चाहिए। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के अंदर ऑन द स्पॉट काम जैसी कोई स्थिति दिख नहीं रही है। कलेक्टर साहब ने तत्काल आदेश दिया है। मैं नंदिनी रावत, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ से देख लेते हैं इंदौर से बड़ी खबर। उज्जैन एक बार फिर मृतक गोपाल झंझोट की पत्नी अपना दुखड़ा लेकर पहुंची जन सुनवाई में। आपको बता दें कि खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। गोपाल झांझोट सफाई मित्र के पद पर नगर पालिका निगम उज्जैन में कार्यरत थे कि 2020 को मृत्यु हो जाने पर मिलने वाली राशियों का भुगतान आज दिनांक तक नहीं होने से मृतक गोपाल की पत्नी शीला झांझोट अधिकारियों के लगा रही है चक्कर। मृतक की पत्नी का कहना है कि 1.25 लाख रुपया निगम ने देकर हाथ खड़े कर दिए हैं और कर्मचारियों के हक अधिकारों के लिए बनाए गए हैं। शासन द्वारा नियमों की सरेआम नगर निगम उज्जैन के जिम्मेदार उड़ा रहे हैं धज्जियां। ऐसे में सुनील गोसर, सभापति प्रतिनिधि नगर निगम इंदौर ने मोर्चा संभालते हुए गोपाल झांझोट की पत्नी को जन सुनवाई में जिला कलेक्टर से प्रकरण को अवगत कराया और रेणु पति चुन्नीलाल का प्रकरण भी समझा। जिला कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारी को ऑर्डर देते हुए उनके कार्य में हो रही देरी से नगर निगम उज्जैन उपायुक्त मनोज मौर्य को जल्द से जल्द इनके प्रकरण को संज्ञान में लेकर निराकरण करने का मौखिक आदेश दिया। अब देखना यह है कि मृतक गोपाल झंझोट की पत्नी को हक अधिकार के लिए कितना और परेशान होना पड़ेगा। ऐसा ही उज्जैन संभाग के माकुडोन गाँव का मामला भी सामने आया। एक वृद्धि की ज़मीन ऑटोमेटिक शान द्वारा कम कर दी गई। इस पर उज्जैन कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए संभागीय अधिकारी को दिया आदेश। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण उज्जैन से कैलाश रावत पुजारी की रिपोर्ट। एडिटिंग कुमकुम रावत। नीतियों को यहाँ की जो नगर पालिका निगम है बिल्कुल भी नहीं मानता। नहीं खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो, देखना मत, नहीं खड़े हो। कहाँ काम कर बता, तेरे सामने बता। नगर निगम आउटसोर्स में थे, आउटसोर्स में थे क्या नहीं होते? सर इन लोगों को तो बता पा रहे हैं ये जो सरकार सदस्य 2018 की नीति में जो गिरिजन को प्रावधान किया गया है इसको ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि जो नगर निगम के अधिकारी ये बार बार इसी तक में देख लेते होगा कुछ नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं सुनील गोसल, सभापति प्रतिनिधि। कैसे बनेगा सर? जैसे इनकी घटना हो गई 18 मान लिया 18 साल इन्होंने सिद्धांतों से 20 में शांत हो गए, 23 साल इन्होंने नौकरी करी, 23 साल कलेक्टर के पास आए हैं समस्या लेकर के। किस समस्या को लेकर के आए अभी? जी देखिए, मेरे पीछे देख रहे हैं जो श्रीमती शीलाबाई झांझोट है, ये इनके पति गोपाल झांझोट की मृत्यु 30/6/2020 में हो चुकी है। कितने दिन हो गए मृत्यु हुए? कितने साल हो गए? ये 2020 में शांत हुए हैं इनके पति। तो अभी पहली बार आप यहाँ आए हैं जन सुनवाई में? किसके पहले भी हो चुके हैं? जन सुनवाई में दूसरी बार आए हैं यहाँ। पहली जन सुनवाई में कुमार साहब थे यहाँ पर, पूर्व कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर, और अभी जो नए कलेक्टर साहब आए हैं आज जन सुनवाई में उनके पास आए थे हम लोग। क्या आश्वासन मिला आपको कलेक्टर से? आश्वासन तो यही मिला है कि संबंधित अधिकारी है जो नगर पालिका के उज्जैन, उनको आदेशित किया है कि महिला का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए इनका, और बस इस तरीके से चर्चा करके वो उपायुक्त महोदय को दिए हैं पत्र।
और देखिए कि जो सन 1972 के मापदंड में ग्रेजुएटी का प्रावधान किया गया है उस पे ये अमल नहीं कर रहे हैं, जबकि इंदौर के अंदर चलन है, ये चल रहा है। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन से आदेश पारित होते हैं, कहीं कहीं की निगम ऐसी है जहाँ पे अधिकारी उन पर अमल नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, के कारण ऐसे कई गरीब लोग जो सफाई कर्मचारी है उनका निराकरण नहीं हो पाता है और वो दर बदर की ठोकरें खाते रहते हैं और ऐसी जन सुनवाई में जाते रहते हैं। तो और यहाँ से जो अधिकारी है उनको इस चीज़ का अनुभव नहीं है कि जानकारी नहीं है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, बड़े अधिकारी को इस चीज़ की जानकारी तो रहती है, लेकिन कार्य की दृष्टि से जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है तो वो जब इसको अमल में नहीं ला पाते हैं और जब नोटशीट वगैरह जारी नहीं हो पाती हैं तो फिर बड़े अधिकारी भी उसका ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं त्रुटियां के कारण इनका नुकसान हो रहा है गरीब कर्मचारियों का। अभी नए कलेक्टर जो आए हैं इनसे आपको क्या आश्वासन मिला? अभी देखो, दूसरी जन सुनवाई हुई है इसके अंदर, तो उन्होंने तो कहा है उपायुक्त महोदय को कि आपका जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए। नहीं, निर्णय अच्छे ले रहे हैं कलेक्टर साहब अभी जो दिख रहा है। ये तो देखो हर कलेक्टर को लेना ही चाहिए ऐसे निर्णय, क्योंकि गरीब लोगों को परेशानी होती है तो उसके ऊपर जो सरकार के नियम बने हैं उन पर तो तत्काल प्रभाव से ऑन द स्पॉट काम करना चाहिए, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के अंदर ऑन द स्पॉट काम जैसी कोई स्थिति दिख नहीं रही। कलेक्टर साहब ने तत्काल आदेश दिया है, नीचे के अधिकारी क्या आप बोल रहे हैं? नीचे के अधिकारी तो कार्य की दृष्टि से बिठाए गए हैं ना, जैसे कि सफाई कर्मचारी को बिठा दिया या फिर लिपिक को कोई बड़ा उपायुक्त वगैरह ऐसे ऐसे बनाते थे, एलडीसी को कुछ और बड़ा दे देते हैं। तो बस इस तरीके से उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। रेणु बाई का उसकी क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? देखिए, रेणुबाई पति चुन्नीलाल जो है, ये चुन्नीलाल है, रेणुबाई की तबीयत खराब हो गई है कि आप देख सकते हैं कि महिला 4 महीने पहले रिटायरमेंट कर दिया गया है और 1 महीना उनसे काम भी ले लिया गया है ज़्यादा। वहाँ के अधिकारी द्वारा बताया नहीं गया उनको कि आपका सेवानिवृत्ति हो रहा है, उसका पेमेंट भी नहीं दिया 1 महीने का, प्लस अभी तक के उनकी कोई ऐसी कार्रवाई या नोटशीट चालू नहीं की गई है जिस पे उनको जो 1.25 लाख रुपया ना देते हुए ग्रेजुएटी का जो प्रावधान किया गया है सन 1972 के मापदंड में उसका देना तय करें। ऐसा कोई अभी हुआ नहीं, इसलिए ये भी जन सुनवाई में इनको भी मैंने बुलाया था और आज कलेक्टर साहब ने उपायुक्त महोदय मनोज मौर्य जी को कहा है कि इनका जल्द से जल्द क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील गौसर है, सभापति प्रतिनिधि इंदौर प्लस भाजपा समर्थक मंच प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा। नवीन सर, मैं सभापति प्रतिनिधि बोल रहा हूँ इंदौर, सुनील गौसर। ये मैं कह रहा था आपसे कि सुभाष पांडे करके आए हुए हैं यहाँ पर, तो जमीन का क्या प्रकरण है श्रीमान जी? कलेक्टर साहब के पास में आए थे। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? जगन्नाथ। तो हाँ, तो सर विशेष रूप से निवेदन था आपसे कि इनका कुछ निराकरण कीजिए, नहीं तो यहाँ पे बोले कि मैं घर ही नहीं जाऊँगा, जेल खा के मर जाऊँगा, ऐसी स्थिति। जी जैसेदार सब आए सर, लड़के लेकर चलो, ये मैं बात कर रहा हूँ, बाद में चलो। रुको, आप बात कर लेंगे। हाँ जी सर, ये कुछ ज़मीन इनका जो आरे वगैरह होते हैं वो कम हो गए। पहले 4 भाई थे, उनके नाम से थी, उसमें से बीच में कोई मर भी गए हैं, एक भाई मर चुके हैं, तो ज़मीन इनकी कम हो गई है, इनका कहना ऐसा पड़ रहा है। तो मैंने कहा तहसीलदार जी जी, तो मैं माफन भेज दूँ आपके पास आज? जी, ओके सर, धन्यवाद।